कलयुग में दो ही देवता प्रत्यक्ष हैं, एक तो हनुमान जी महाराज या दूसरे हमारे पितृ। मैं अपने पितृ देवता के लिए यह दीप दान करने जा रहा हूँ। आप भी ऐसे ही प्रत्येक अमावस्या में करें, इससे बहुत लाभ मिलता है, इसे शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता है। लोग करते हैं लेकिन अपने पितरों की संतुष्टि के लिए कुछ नहीं कर पाते। अमावस्या के दिन किया जाता है विशेष रूप से। अरे बहुत ज्यादा पितरों से जो दोष होते हैं वो सारे लाभ मिलेंगे। पितरों से या तो हनुमान जी को खुश रखो या फिर पितरों को खुश रखो। नमस्कार, मैं पंकज, आप सभी का स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। और मौनी अमावस्या के अवसर पे यहाँ पे पितरों के लिए विशेष पूजा का आयोजन किया गया है। श्री पवन मंडल के सौजन्य से यह कार्यक्रम को किया जा रहा है और यहाँ पे वृंदावन से गुरुजी पधारे हुए हैं जो भागवत कथा कह रहे थे। उसी गुरुजी के सानिध्य में आज तमाम माताएं बहनें यहाँ उपस्थित है और अपने पितृ देवताओं के नाम पे आज दीप प्रज्वलित करके महानंदा में, जो कि सिलीगुड़ी का लाइफलाइन है, यहाँ पे प्रज्वलित करके इसे प्रवाहित किया जाएगा। अब आइए हम करीब से चल करके देखते हैं उस कार्यक्रम को और समझते हैं। जो भी लोग अब तक पितरों के लिए ऐसा कार्य नहीं किए हैं वो कुछ ना कुछ बहुत बड़ा चीज़ से मिस कर रहे हैं, चूक रहे हैं। चीज़ों को जाने समझे और अपने पितृ देवता के लिए आपका ये अति आवश्यक कार्य है जिसे जरूर से जरूर करें। अब आइए मेरे साथ चलते हैं हम घाट के तरफ में और देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या कार्यक्रम आज होने वाला है और क्या आयोजन है। तो प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय, पितृ देवता की जय। कृष्ण पक्ष अमावस्या बृहस्पति अपना दर्शकों, आज मैं अपने पितृ देवता के लिए यह दीप दान करने जा रहा हूँ। आप भी ऐसे ही प्रत्येक अमावस्या में करें, इससे बहुत लाभ मिलता है, इसे शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता है। बाप तस्वीर करेंगे। क्या कहेंगे आज इस आयोजन के बारे में? कैसे आपके अंदर ये भावना है कि ये करना था? आज हम लोग जो है सप्तम भागवत का कथा श्री पवन मंडल के अंतर्गत घाटा मंदिर में अग्रसेन भवन में किए। उसके बाद में आज सुबह में हवन हुआ। उसके बाद में आज दीपदान का हम लोग का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये शायद मेरे विचार से गायत्री परिवार द्वारा जो दीपदान किया जाता है उसके बाद दूसरा नंबर पे ये आता है जो आज दीपदान 1008 का दीपदान हो रहा है। शहरवासियों से हम लोग आग्रह करते हैं कि सब भक्त जुटे और इस तरह का अमावस्या के दिन पितरों के लिए हम लोग सबको मिलकर उत्सव मनाएं। आपका नाम भी है? मेरा नाम अनिल कुमार अग्रवाल। आज जैसे कि अमावस्या है गुरुजी, तो इस अमावस्या के समय में विशेष क्या ध्यान देना चाहिए अभी के युवकों को जिसके पितृ नहीं है, जिसके माता पिता नहीं है? क्या इसके बारे में कहेंगे? इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिनके पितृ ना हो। पितृ पूरे हमेशा सबके रहते हैं और ज्योतिष के हिसाब से बृहस्पति ही पितृ के रूप में होता है और जब बृहस्पति में दोष आता है तो वह पितृ जो है वक्री हो जाते हैं, जिसको बृहस्पति वक्री बोलते हैं। अमावस्या पितरों की शांति के लिए होता है जिसमें 1008 दीपदान, ये 66वां दीपदान है, अर्थात 66 महीने हमको हो गए व्यतीत इस दीपदान को करते करते। जितने भी हमारे भक्त हैं, अनुयायी हैं, उनके नाम, उनके गोत्र, उनके शहर के नाम से संकल्प लेकर ये दीपदान किया जाता है। इस दीपदान में 1008 दीपों का मतलब ये है कि इसमें सब सम्मिलित हो जाते हैं, चाहे कितने भी आ जाएं। 1008 दीपक हैं लेकिन 1008 लोग नहीं है, यही सब जगह होता है। तो ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए ताकि सबका नंबर उसमें आ जाए। आप लोग अपना नाम और गोत्र बोलेंगे तो आपके हिस्से में अपने आप ये डिवाइडेड हो जाएंगे और सबको दीपदान करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये अमावस्या के दिन पितरों के संतुष्टि के लिए किया जाता है, क्योंकि देवी देवताओं का पूजन भजन तो हम लोग करते हैं लेकिन अपने पितरों की संतुष्टि के लिए कुछ नहीं कर पाते। विशेष रूप से दो ही कार्य होते हैं, एक है
ब्राह्मण भोज और दूसरा है दीपदान। तो ब्राह्मण भोज हम वृंदावन में हमारा भंडारा चल रहा है इस समय भी हमारे आश्रम पे श्री वेद वृंदाधाम आश्रम श्री धाम वृंदावन में, वहाँ भंडारा हो गया सुबह दोपहर में 12 बजे। अब ये दीपदान हो रहा है, क्योंकि दीपदान के लिए हम यहाँ पे विराजमान है तो हम निज हाथों से दीपदान करते हैं। बताओ, जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अगर करना चाहे तो कैसे इसको कर सकते हैं अपने घरों में, क्योंकि आप तो भी हैं, आप देखिए के बाद अगर वो इसका देखिए हर व्यक्ति को दीपदान करना चाहिए परिवार में अपने पुत्रों के निमित्त, पितरों के निमित्त। और ये अमावस्या के दिन किया जाता है विशेष रूप से। अमावस्या के दिन बहते हुए जल में निज भाव से एक दोना उसमें जो है दीपक जलाएं और दीपक जला के उसको प्रवाहित कर दें, ये पितरों के नाम से हो जाता है। अब यदि कोई अपने घर पे नहीं कर पाता है या नदी दूर है या उनके मतलब कार्य करने में अवरोध पैदा होता है, अमावस्या को नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए ही हम ये सेवा करते हैं। यह जो सेवा है अमावस्या के दिन होती है। यदि आप इस सेवा में सम्मिलित होना चाहें, आप चाहते हैं कि हम नहीं कर पाए लेकिन हमारे द्वारा ब्राह्मण कर दें यानी कि हम कर दें, तो अपना नाम अपना गोत्र हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपको भेजना पड़ेगा। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 7017174967, दूसरा है 9027333622। इस पर अपना नाम अपना गोत्र और अपना जो है शहर का नाम लिखकर भेज दो, आपका दीपदान चालू हो जाएगा। इसकी छोटा सा सेवा शुल्क है 101 रुपये प्रति माह और 1100 रुपये साल का, जो आपको सुविधा लगे उस हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। एक बार नंबर को पुनः आप रिपीट 7017174967 9027333622। गुरु जी, एक अहम सवाल, अभी के समय में देखा जाता है कि स्कूलों में इस तरह के विद्या को नहीं दिया जाता है जी। जबकि ये देखा जाए तो सनातन धर्म में अपने पूर्वजों के लिए बहुत ही जरूरी कार्य है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, कॉलेजों को जो स्कूलों में जो शिक्षा दी जाती है उधर भरे सोई धर्म सिखावे, वो नौकरी व्यवसाय और कार्य के लिए दिया जाता है, जीविका चलाने के लिए। लेकिन ये हिंदू सनातन धर्म के पन्ने हैं जिसको ब्राह्मण ही करता है, जो योग्य होता है, जिसने पुराणों का अध्ययन किया है। तो ये तो भैया हिंदू सनातन धर्म को लेकर जो चल रहे हैं केवल वही कर सकते हैं, वही करवा सकते हैं। हमारा स्कूल अलग ही चल रहा है, वो यही स्कूल है, सब लोगों को जोड़ना, सब लोगों के ये सांस्कृतिक कार्य कराना ताकि वो धर्म से निरंतर जुड़े रहें। गुरु जी, इस कार्य से पितरों को क्या लाभ मिलेगा? अरे बहुत ज्यादा, पितरों से जो दोष होते हैं वो सारे लाभ मिलेंगे। पितरों से संतति रुक जाती है, जिसके घर में संतति नहीं हो रही है पितृ ही वो कारण है। सुख शांति नहीं है, सब कुछ होने के बावजूद भी हमारा घर में संकट है, धन की व्यवस्था पूर्ण होने के बावजूद भी महाराज जो है शांति नहीं है घर में, तो पितृ ही इसके विशेष कारण होते हैं। कलयुग में दो ही देवता प्रत्यक्ष हैं, एक तो हनुमान जी महाराज या दूसरे हमारे पितृ। या तो हनुमान जी को खुश रखो या फिर पितरों को खुश रखो, दोनों में से एक को खुश रख लिया, आपका परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। गुरु जी, इस कार्य को भली भांति आपके जाने के बाद भी लोग अमावस्या में कर सकते हैं? ऐसे बिल्कुल कर सकते हैं। उन्हें कैसे करना होगा? उनको बिल्कुल वैसे ही करना है, अमावस्या जैसे हम करेंगे यहाँ पे सबको बता के जाएंगे, ऐसे करना है उनको, उसी तरीके से ये दीपदान करना होगा। आपका परिचय एक बार दीजिए। मैं श्री धाम वृंदावन से रामलोचन पारासर, श्री वेद वृंदाधाम का संस्थापक, श्री जी परमार सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट का अध्यक्ष, श्री धाम वृंदावन से। आप कभी आओ वृंदावन तो मुलाकात होगी। राधे राधे। राधे। गुरु जी, अंतिम सवाल, शहरवासी को क्या संदेश देना चाहेंगे? शहरवासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ, सिल्लीगुड़ी हमारे वृंदावन से कम नहीं है। कुछ चीजें हैं जिनको यदि हम लोग सब मिलकर के उसको और आगे बढ़ाएं तो हमें लगता है कि सिल्लीगुड़ी वृंदावन धाम जैसा ही है। यहाँ पर निरंतर सत्संग होता रहता है। अब ये जो सेवा है ये एक अद्भुत अलौकिक सेवा है जिसके दर्शन आप लोग अभी करने वाले हैं थोड़ी देर में। जब इस सेवा को यदि सब लोग करना प्रारंभ कर देंगे तो निश्चित मानना ये सिल्लीगुड़ी महाराज गोलोक धाम बन जाएगा। प्रसन्नता से पूर्ण हुआ है। गुरु जी, कुछ लोगों का यह सवाल है कि जो मंत्र उच्चारण नहीं जानते, जो मंत्र आपने पूर्व में कहा प्रज्वलित करने के पहले, तो वो ऐसे में अमावस्या के समय में क्या कैसे करेंगे? उन्हें तो मंत्र पता नहीं है, फिर क्या करेंगे वो? देखो, ऐसा होता है, ब्राह्मण जो है ग्रंथों का ज्ञाता होता है, उसको कर्मकांड का ज्ञान रहता है, तो वो वेद वाणी का प्रयोग करता है। लेकिन सामाजिक लोग वेद वाणी नहीं जानते, इसलिए वो हिंदी में उसका उल्लेख कर सकते हैं, वह संकल्प के तौर पर बोल सकते हैं, बोले मैं आज अपने पितरों के निमित्त दीपदान करने के लिए आया हूँ और यही गंगा मैया, यही जमुना मैया साक्षी है जो मैं यहाँ पर विराजमान हूँ। ये संकल्प हो जाता है।
गुरु जी इस कार्य से क्या 4 लाभ के बारे में आप बता रहे थे, एक बार उस पर फिर से आप व्याख्यान क्या कीजिए। चीज? आप बोल रहे थे कि इससे 4 लाभ मिलता है। हाँ, देखो पितरों की संतुष्टि में ना 4 चीजों में दोष आता है यदि वो संतुष्ट नहीं है। एक तो संतति नहीं बढ़ती है, दूसरा घर में सुख शांति का अभाव रहता है सब कुछ होने के बावजूद भी, और तीसरा जो है बृहस्पति वक्री होने के कारण गुरु नाराज रहते हैं। तो इस प्रकार ये 4 चीजें हैं जो व्यक्ति को कष्ट देते हैं, और ये पितरों को यदि हम तृप्त करते हैं, उनको संतुष्ट देते हैं, तो ये 4 चीजें मिलती हैं। पुत्रवान, ऐश्वर्यवान, वैभववान और रूपवान, ये 4 चीज उसको प्राप्त होती हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ प्राप्त हो जाते हैं। राधे राधे। राधे राधे। एक बार सभी बोलेंगे राधे राधे, जोर लगा के राधे राधे।